भाग 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रेरिताई की सेवा। ध्यान से सुन लीजिए, प्रेरिताई की सेवा यानी प्रेरितों की सेवा या उनकी सेवकाई। तो हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ये ध्यान देना जरूर, उसी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ को ध्यान दे दीजिए, प्रेरिताई की सेवा। प्रेरिताई की सेवा बोले तो प्रेरितों के काम, प्रेरित लोगों के या चेले लोगों की सेवकाई, है ना, ये उसका खास मतलब है। तो सबसे बड़ी मुख्य बात यही है, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेरितों के सेवा में उनका जो उनके सेवकाई में उनका जो मुख्य कार्य है वचन की सेवकाई। ठीक है, याद रख लीजिए इस चीज़ को, ध्यान रखिए। वचन की सेवा उनका मुख्य कार्य होता है, यानी प्रचार, वचन का प्रचार करना। सेवकाई लोगों मतलब चेले लोगों का, प्रेरित लोगों का सबसे मुख्य काम क्या है? वचन की सेवा यानी वचन की सेवकाई यानी प्रचार करना मुख्य उनका कार्य है। ठीक है ना। तो उनके ये हम लोग अभी ये पॉइंट है, अब पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, और या फिर ध्यान रख सकते हो वचन की सेवा। ठीक है ना, वचन की सेवा मुख्य तौर पर इनका प्रेरित लोगों का या चेले लोगों का कार्य होता है। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। ओके, हम लोग अगला स्टेप हम लोग जाते हैं। वचन की सेवा प्रेरित लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वचन की सेवा करना या प्रचार करना। उनके प्रचार के गुण क्या क्या हैं, यानी प्रचार करते थे तो उनके प्रचार में क्या क्या गुण हैं या क्या क्या खास बातें हैं, उनके प्रचार में क्या क्या खास बातें होती है, उनके प्रचार के गुण या विशेषता है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? विशेषता बोल सकते हैं, गुण बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला चीज़, वचन की सेवा जब करते थे लोग, चेले लोग, प्रेरित लोग जब वचन की सेवकाई करते थे या प्रचार करते थे, जब भी ये भाषण करते थे, है ना, कई जगह प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के बारे में समझाते थे, तो उनके समझाने में, उनके प्रचार करने में जो मुख्य कुछ खास बातें होती थी, उन खास बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है? पहला विशेषता, पहला गुण क्या है? प्रेरितों के प्रचार का आधार जो होता था बाइबल होता था। सबसे प्रथम चीज़ क्या है? प्रेरितों के प्रचार बाइबल के आधार पर होता था। जब भी ये प्रचार करते थे तो हमेशा ये बाइबल का सहारा लेते थे, हमेशा बाइबल का सहारा लेते थे। बाइबल का सहारा लेने का मतलब ये कि ये परमेश्वर का हमेशा 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 सहारा लेते थे। उस टाइम में जब ये प्रचार कर रहे थे, उस टाइम में नया नियम हमारा नहीं था, उस टाइम में पुराना नियम था। यानी पुराने नियम में परमेश्वर होता था, परमेश्वर कैसे बात किया, परमेश्वर ने किस जगह में कैसे बोला, क्या बोला, उसके ऊपर ये लोग उस ग्रंथ को, उस पुराने नियम को पढ़ते थे ये लोग, है ना। और जब जब ज़रूरत पड़ता था, भविष्यवाणी हुए पुराने नियम में, जब जब ज़रूरत पड़ता था उन भविष्यवाणियों को इन्होंने लिया, लोगों के सामने रखा ना। जब जब उनको ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने नीति वचन से, भजन संहिता से, यशायाह से या हिजकेल से, जहाँ जहाँ से ज़रूरत पड़ा उन्होंने उन वचनों को उन्होंने लिया और उन वचनों के ऊपर से इन्होंने प्रचार किया। कुछ भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में थी, तो उन भविष्यवाणियों को भी उन्होंने लिया और प्रचार किया। नहीं, कह सकते हैं हम लोग कुल मिला के कि इनका आधार जो था, हमारा उनका जो प्रचार का आधार जो था वो बाइबल था। यानी बाइबल पहले पुराना नियम केवल था, है ना, तो वो प्रचार करते थे तो पुराने नियम से करते थे। और इसी कारण से उनके प्रचार करने से बहुत सारा मतलब बदलाव हो जाता था, परिवर्तन हो जाते थे, लोग मन बदल लेते थे और इफेक्टफुल होता था, है ना। मानते हैं कई बार उनको सताव का सामना करना पड़ा, लेकिन उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके प्रचार करने के बाद तुरंत बदल गए और तुरंत बपतिस्मा भी लिए। आपको ध्यान होगा पतरस ने जब भाषण किया, उसने भी आधार लिया पुराने नियम से, पुराने इतिहास से उठाया, बाइबल से ही सहारा लिया, पुराने नियम के वचनों से लिया, आधार लिया, और जब प्रचार किया उस वचन से, पुराने नियम से, तो आपको पता होगा 3000 लोग एक साथ बपतिस्मा लिए। यानी ये जब भी प्रचार करते थे, कहने का मतलब ये जब वचन का प्रचार करते थे प्रेरित लोग, तो एक प्रकार से खाली नहीं जाता था और एक अद्भुत बदलाव होता था, अद्भुत परिवर्तन होता था। उसका मुख्य कारण क्या है कि वो हमेशा किसका सहारा लेते थे? बाइबल का सहारा लेते थे। हमेशा किसका सहारा लेते थे? किसका आधार बनाते थे? बाइबल का आधार बनाते थे। परमेश्वर को आधार मानते थे, बाइबल को आधार मानते थे। मुख्य कारण ये है। और उनके प्रचार इतना इफेक्टफुल होता था, इतना प्रभावशाली होता था, उसका मुख्य कारण यही है कि जैसा का तैसा, परमेश्वर को जैसा का तैसा सामने रख देते थे लोगों के सामने। ठीक है, तो पहला मुख्य कारण ये है, मतलब पहला विशेषता, पहला गुण, प्रेरित लोगों के वचन की सेवकाई। पहला, उन प्रेरित लोगों के और भी कई कार्य होते हैं, कई भी सेवा है,
लेकिन उन कई कार्यों में से, कई सेवकाई में से एक सेवकाई कौन सा है? वचन की सेवकाई। याद रखना, वचन की सेवकाई भी एक, बहुत सारे कार्यों में, बहुत सारी सेवकाई में एक वचन की सेवकाई भी गिना जाता है। उस वचन की सेवकाई जब ये करते थे, वचन की सेवकाई को जब करते थे, तो उनके वचन की सेवकाई में बहुत सारे ऐसे प्रभाव मतलब फैल जाता था, प्रभावित हो जाता था, इतना इफेक्टफुल होता था, प्रभावशाली होता था। जब ये प्रचार करने बैठते थे तो भीड़ परमेश्वर को स्वीकार करता था, यीशु मसीह को स्वीकार करता था, ग्रहण करता था। उसके ग्रहण करने के पीछे क्या राज था? उसका राज यही था, पहले चीज़ कि वो बाइबल का आधार लेते थे। पहली चीज़ क्या था उनका? बाइबल का आधार लेते थे, ठीक है ना। दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूसरा चीज़ प्रेरितों ने मसीह का प्रचार किया। दूसरा चीज़ क्या है? पहला चीज़ क्या है? बाइबल का आधार लिया। दूसरा चीज़ में इन्होंने मसीह का प्रचार किया। प्रेरितों ने, चेलों ने किसका प्रचार किया? मसीह का प्रचार किया। याद रखना, मसीह का प्रचार किया, इसीलिए इफेक्टफुल हुआ, इसीलिए प्रभावशाली हुआ। कई बार हम देखते हैं प्रचारक जब कई बार खड़ा होता है तो सबसे ज़्यादा किसका प्रचार करता है? सबसे पहले किसका प्रचार? खुद का प्रचार करेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कितना बड़ा, क्या औकात है, ये दुनिया फला जो भी है XYZ, इन सब चीज़ों को पहले सब सामने रख लेगा, तब जाके परमेश्वर की बातों को रखता है ना। या फिर दुनिया की इधर उधर की बातों को काम मतलब बोल लेगा, प्रचार कर लेगा, तब जाके वचन की सेवा में आते हैं। लेकिन इनका मुख्य विषय क्या होता था? मसीह होता था। मसीह को हम किस ढंग से प्रचार कर सकते हैं, मसीह को हम किस ढंग से हम लोगों के सामने रख सकते हैं। जब जब ये प्रचार करते थे तब मसीह को, है ना, मुख्य केंद्र बिंदु बनाते थे। सबसे पहला चीज़ तो बाइबल का आधार मानते थे। दूसरा चीज़ इनका मसीह होता था प्रचार में, मुख्य केंद्र बिंदु, मुख्य विषय इनका जो होता था मसीह होता था। मसीह का प्रचार करते थे हमेशा, है ना। इसीलिए इफेक्टफुल होता था, इसीलिए प्रभावशाली होता था उनके प्रचार। और इसी कारण से, है ना, एकदम से 3-3 हज़ार, 12-12 से लोग एकदम से बदलते थे और भीड़ के भीड़ परमेश्वर की आराधना करती थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये, प्रेरितों ने मसीह का प्रचार किया। पहला पॉइंट क्या था? बाइबल का आधार लिया उन्होंने, बाइबल को सहारा बनाया और उस सहारे से उन्होंने प्रचार किया। दूसरा चीज़, मसीह का प्रचार किया, इसलिए बदलाव हुआ। तीसरा चीज़ हम लोग को देखने वाले हैं, प्रेरितों ने मसीह में विश्वास और पश्चाताप का प्रचार किया। तीसरा चीज़ क्या है? प्रेरितों ने मसीह में विश्वास और पश्चाताप का प्रचार किया है। विश्वास और पश्चाताप का प्रचार किया। किस चीज़ में? मसीह में। इनका एक प्रचार में एक खास बात यह थी कि जब ये प्रचार करते थे तो मसीह में विश्वास करने के लिए हमेशा उकसाते थे, प्रेरित करते थे। मसीह में विश्वास और पश्चाताप का प्रचार करते थे। क्या करने के लिए? विश्वास करने के लिए, वो भी किस में? मसीह में, यानी यीशु मसीह में प्रचार करने के लिए, और पश्चाताप करने के लिए प्रचार करते थे। हमेशा इनके प्रचार में जब जब इन्होंने प्रचार किया तब आपने नोटिस किया होगा, या नहीं किया तो आप कर लेना, प्रेरितों के काम को पूरा पढ़ना तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। प्रेरितों ने जब जब प्रचार किया तब उन्होंने मसीह में विश्वास करने के लिए उनको उत्साहित किया। दूसरी चीज़, पश्चाताप करने के लिए, पापों से मन फिराने के लिए इन्होंने प्रेरणा दिया कि अब मन फिराओ, पश्चाताप करो और मसीह में विश्वास करो, और वही है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। इस ढंग से इन्होंने प्रचार किया। इनके प्रचार की खास बात ये भी थी कि जब ये प्रचार करते थे तो ऐसी ऐसी बातें उनके साथ होते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसीलिए भी उनकी सेवा में बहुत ही क्रांतिकारी तरह से लोग बदलते थे, परिवर्तन होते थे, ठीक है। पहला चीज़ क्या है? बाइबल का आधार मानते थे। दूसरा चीज़ मसीह का प्रचार करते थे। तीसरा चीज़ क्या है? मसीह में विश्वास करने के लिए और पश्चाताप करने के लिए प्रचार करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट, प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रचार किया, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रचार किया है। बिना सामर्थ्य के, बिना पवित्र आत्मा के कार्य के बिना ये लोग करना, ये इनको काम करना या वचन की सेवा करना असंभव था। तो इन लोगों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रचार करना शुरू किया। इधर देखो, पवित्र आत्मा कुछ अनुभव नहीं है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है ना। ज्ञान ले लेके, है ना, कह नहीं सकते। कई लोग बाइबल ट्रेनिंग, बाइबल कोर्स, कई जगह से थियोलॉजिकल कई कोर्स कंप्लीट करे वाले लोग रहते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं है इसमें, है ना। हम कह नहीं सकते 100% कि यार ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। ज्ञान है, हम मानते हैं ज्ञान है तो होता है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि इनके पास में पवित्र आत्मा है ना। तो ये ज्ञान के ऊपर से प्रचार करेंगे, लेकिन परमेश्वर
कि जब हम वचन या परमेश्वर के वचन की सेवा देते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उन प्रचारक के साथ पवित्र आत्मा का साथ होना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर करके जब ये प्रचार करते थे चेले लोग या प्रेरित लोग, उनके साथ में पवित्र आत्मा हुआ करता था, पवित्र आत्मा हुआ करता था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते थे लोग। आज बहुत सारे लोग अपने ज्ञान से बोलते हैं, बिना पवित्र आत्मा के अनुभव से, बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलते हैं, है ना। लेकिन इनके पास ज्ञान है, इतिहास की जानकारी है, ऐसा नहीं कि इनके पास नहीं है। इतिहास से ही प्रचार करते थे लोग, लेकिन ये पवित्र आत्मा की मदद से ही प्रचार करते थे, इसीलिए वो ज्ञान बहुत इफेक्टफुल हो जाता था। वो इतिहास की जानकारी बहुत मदद करता था लोगों को बदलने में, ठीक है। तो मुख्य चीज़ क्या है, इनके प्रचार करने के समय में, इनके प्रचार में हमेशा क्या होता था, पवित्र आत्मा का साथ होता था, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके साथ हुआ करता था। चौथी मुख्य कारण ये है कि उनके वचन की सेवकाई में इतने बदलाव, इतने परिवर्तन होता था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, प्रेरितों ने हियाव के साथ प्रचार किया। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई भय मतलब है ना, कोई संकोच नहीं, निडर होकर इन्होंने हमेशा लोगों के सामने हिम्मत के साथ इन्होंने प्रचार किया है। इस कारण से भी है ना, इनका प्रचार खाली नहीं गया, इफेक्टफुल हुआ, ठीक है ना। पहली चीज़ मैंने क्या बताया, बाइबल के आधार पर इन्होंने प्रचार किया। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया, प्रेरितों ने मसीह का प्रचार किया, इसलिए इफेक्टफुल प्रभावशाली हुआ इनका प्रचार। तीसरा चीज़, प्रेरितों ने मसीह में विश्वास और पश्चाताप का प्रचार किया, है ना, इसलिए इनके सेवा में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, है ना। और चौथी चीज़ मैंने क्या बताया, प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रचार किया, पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार किया, है ना, इसलिए इनकी सेवा में बहुत बढ़ोतरी हुआ। प्रेरितों ने हियाव के साथ प्रचार किया, हिम्मत के साथ प्रचार किया। हिम्मत की भी ज़रूरत है, पवित्र आत्मा तो साथ है लेकिन हिम्मत की भी ज़रूरत है। तो ये लोग ना हिम्मत के साथ इन्होंने प्रचार किया, हियाव के साथ प्रचार किया, है ना। तो इस कारण से भी इनकी सेवा में, सेवकाई में बहुत परमेश्वर ने उन्नति किया, बढ़ोतरी किया, है ना। और इसी कारण से ही इनकी सेवकाई बहुत ही प्रभावशाली हुआ। अगला पॉइंट क्या है, प्रेरितों ने अपने सुनने वालों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रचार किया। याद रखना इस चीज़ को, प्रेरितों ने अपने सुनने वालों की परिस्थितियों को क्या किया, ध्यान में रखकर प्रचार किया। जब भी इन लोगों ने प्रचार करना शुरू किया तो याद रखना, जब आप पढ़ोगे आप प्रेरितों के काम, है ना, इनके जहाँ इन लोगों ने प्रचार किया, भाषण दिया, उनके भाषणों में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, पढ़ के देखना, समझने की कोशिश करना। आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये परिस्थिति यहाँ पर क्या है और इन लोगों ने किस ढंग से इस परिस्थिति में, कौन से तरीके से इस परिस्थिति में इन लोगों ने किस ढंग से प्रचार किया, कौन से तरीके से प्रचार किया। तो ये चीज़ आपकी जानकारी में आ जाएगी, आपको आइडिया मिल जाएगा उससे, है ना। तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये परिस्थिति को भी ध्यान में रखते हुए प्रचार करते थे, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को ध्यान में रखते थे और प्रचार कर देते थे। इसीलिए इसी कारण से उनके प्रचार सेवकाई, वचन की सेवकाई खाली नहीं जाता था। हमेशा जब वे प्रचार करते थे तो बहुत सारे लोग भीड़ परमेश्वर यानी यीशु मसीह को स्वीकार करते थे और वो क्या करते थे, ग्रहण कर लेते थे और तुरंत बपतिस्मा भी ले लेते थे। ऐसे लोग होते थे। तो इनके हमने अभी क्या पढ़ा, 6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। 6वां पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रेरितों ने अपने सुनने वालों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन्होंने वचन की सेवकाई किया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने पॉइंट के हिसाब से बताया मैंने, है ना। पहला चीज़ मैंने बताया बाइबल के आधार पर प्रचार किया। दूसरा चीज़ क्या बताया मैंने, प्रेरितों ने मसीह का प्रचार किया। तीसरा चीज़ मैंने क्या बताया, मसीह में विश्वास करो और पश्चाताप करो का प्रचार किया इन्होंने। चौथा चीज़ मैंने क्या बताया, प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रचार किया, ठीक है। 5वां चीज़ मैंने क्या बताया, प्रेरितों ने हिम्मत के साथ प्रचार किया, हियाव के साथ प्रचार किया, ठीक है। 6वां पॉइंट मैंने क्या बताया, प्रेरितों ने अपने सुनने वालों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रचार किया, ठीक है। तो वचन की सेवा में इतना बदलाव होता था, इतना प्रभावशाली होता था, उसके पीछे का क्या राज था, उसके पीछे की क्या बातें थी जो कि इनको इतना प्रभावशाली बना देता था। तो इसके पीछे की ये 4, 5, 6 बातें जो मैंने बताया, यही बातें थी। अगर आज हमारे प्रचार में भी अगर कुछ चाहिए, बदलाव चाहिए या इफेक्टफुल चाहिए हमें, तो हमें भी ये इन तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा, है ना। बाइबल का आधार लेना पड़ेगा हमें। दूसरी चीज़, मसीह का प्रचार करना पड़ेगा हमें। तीसरी चीज़,
मसीह में विश्वास और पश्चाताप करने का प्रचार करना पड़ेगा। चौथा चीज़, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर प्रचार करना पड़ेगा। पांचवा चीज़, हिम्मत के साथ हमें प्रचार करना पड़ेगा। छठवां चीज़, परिस्थिति को ध्यान में रख के प्रचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा इनके साथ में बदलाव हुआ, इनके साथ में परमेश्वर ने कार्य किया, वैसा ही सेम का सेम हमारे साथ भी परमेश्वर काम करेगा। ओके, तो दूसरा भाग जो है हम लोगों ने वचन की सेवा पढ़ रहे हैं। वचन की सेवा में प्रेरित लोगों के वचन की सेवकाई जो होती है, उसमें से एक सेवकाई जो है वचन की सेवकाई है। वचन की सेवकाई का हम लोगों ने उनकी सेवकाई के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया कि उनकी सेवकाई किस ढंग से होती थी, उनकी सेवकाई में क्या क्या खास बातें होती थी, इसको हम लोगों ने ध्यान दिया।